वेलकम बैक टू आवर 10 मिनट सीरीज रिवीजन। तो यार इसमें जो है हम आज बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में एक नया टॉपिक जो कि है हमारा एटॉमिक कोलिजन। अब एटॉमिक कोलिजन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यार इसमें मेंस से लेकर के एडवांस तक सब में सवाल आ जाते हैं और बहुत ही इजी सवाल होता है, बहुत ही कम दिमाग मार करके हम इसमें से नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो हमें एटॉमिक कोलिजन में करनी है वो है यार ये कि एटॉमिक कोलिजन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करते हैं एटॉमिक कोलिजन की। ठीक, अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में बात क्या है, डिफरेंस क्या है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर कहीं भी एनर्जी का लॉस होता है तो वो एनर्जी का लॉस जो है हीट में चला जाता है या लाइट में चला जाता है या चिंगारी में निकल जाता है। जैसे दो पत्थरों को रगड़ेंगे तो चिंगारी में निकल जाएगा। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का लॉस है वो हीट वीट चिंगारी लाइट इन सब में नहीं जाता। तो कहां जाता है उसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यार यहां पर जो है हम एक बात देखते हैं कि एटॉमिक कोलिजन है तो सिंपल सी बात है एटम्स का कोलिजन होगा। दूसरी बात ये है कि यार जो हमारे एटम है कोई से भी एटम, हम जो मोस्ट पॉसिबल केस जो होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का, न्यूट्रॉन का और हाइड्रोजन एटम का, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब एक चीज मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं वो ये है कि यार आपका कोई सा भी एटम भिड़ रहा हो, किसी भी एटम में बॉम्बार्डमेंट हो रही हो, कितनी भी वेलोसिटी हो, कितना भी के हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो हो ही सकता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो हो ही सकता है क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, ये तो हो ही सकता है, ये तो हमेशा होगा। अभी आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो लॉस इन एनर्जी है वो हीट में नहीं जाता। दूसरी बात, हमारा कैसा भी कोलिजन हो, मैं ना तो एटम देखूंगा, ना ही काइनेटिक एनर्जी देखूंगा, ना ही उसका लॉस देखूंगा। मैं एक पॉसिबिलिटी तो हमेशा बोल सकता हूं कि यार हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो हो ही रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात हो रही है तो हम एक श्योरिटी वाला आंसर नहीं दे सकते कि यार ये चीज हो रही है, ये चीज हो ही रही है। हम एक चीज बोल सकते हैं कि यार ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, ये भी एक केस है। अगर इतना लॉस है तो हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, या हो सकता है ये हो जाए। तो इस पूरी एटॉमिक कोलिजन में हम सिर्फ केसेस बता रहे होंगे कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा रेगुलर सा एग्जांपल होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम हमारा स्टेशनरी है और न्यूट्रॉन हमारा मूव कर रहा है v नॉट स्पीड से। लगभग दोनों का मास सेम है mm। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि यार मैक्सिमम लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम लॉस, हमने अपनी लिमिटिंग वैल्यू बना ली मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस किस कोलिजन में हो सकता है, वो हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक में, परफेक्टली इनइलास्टिक में। तो परफेक्टली इनइलास्टिक जब हमने किया तो मोमेंटम कंजर्व करा करके हमारी वेलोसिटी v नॉट बाई 2 आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी जो हमने मानी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी k बाई 2 आ गई। इससे पता चला कि यार ये जो नेट लॉस आया है हमारे पास, नेट मैक्सिमम लॉस, वो आया k बाई 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैक्सिमम काइनेटिक लॉस, मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो हीट में नहीं जाता, वो जाता है एटम की एक्साइटेशन में, कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम दूसरे ऑर्बिट में ले गए, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता कि यार फर्स्ट या ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड में चला गया, या 0 से 2 पे चला गया। सिर्फ अपनी एक्साइटेशन में जा सकती है जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि यार ये जो मेरा मैक्सिमम लॉस है, ये मेरा मैक्सिमम लॉस पूरा का पूरा एक्साइटेशन में चला जाएगा, तो वो क्या मेरा इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, हमने यही तो माना था। अगर मेरे को पूरा का पूरा ये मिल गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट से जब सेकंड में गया इलेक्ट्रॉन, जब फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन गया तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2। अब 10.2 चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी 20.4 हो गई कि नहीं होगी। तो अगर हमारा न्यूट्रॉन 20.4 से आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक तो होगा, E इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, साथ में परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो जाएगा। आप देख सकते हो सकता है ना, मैक्सिमम लॉस हो रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर 20.4 से कम है, अगर 20.4 से कम है, 19 है, 18 है, 17 है,
तो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि ये तो हो ही सकता है यार, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो हो ही सकता है। लेकिन क्या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए कितनी चाहिए? कम से कम चाहिए 20.4। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है? मान के चलो कि ये फर्स्ट से सेकंड में 0 से सेकंड में गया, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस है? एनर्जी का डिफरेंस है 12.1। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन को? तो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की होनी चाहिए 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने माना कि 24.2 नहीं है भाई साहब, 24.2 नहीं है, कितनी है? 22। कितनी है? 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो E इक्वल टू 1 तो हो ही सकता है भाई साहब, परफेक्टली इलास्टिक तो हो ही सकता है ना, परफेक्टली इलास्टिक तो हो ही सकता है। इसके साथ साथ इनइलास्टिक तो हो नहीं सकता, इनइलास्टिक हो नहीं सकता, तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ ना बोल, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं देखूं इसका मैक्सिमम लॉस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही बात बोल रहा हूं ना, इसका k/2 करूंगा तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैं ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड में तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन क्या ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड में पहुंच सकता हूं? ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड में तो पहुंच सकता हूं ना 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। ग्राउंड से फर्स्ट में पहुंच सकता हूं, ग्राउंड सेकंड में नहीं पहुंच सकता। तो क्या ये पार्शियली इलास्टिक वाला केस बन गया? क्या ये पार्शियली इलास्टिक वाला केस बन गया? बस पार्शियली इलास्टिक वाला केस बन गया। जब हमने देखा 24.2, अब 24.2 है तो भाई साहब इलास्टिक तो होगा ही होगा, साथ में इनइलास्टिक भी हो सकता है इनइलास्टिक भी हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब मैं तो 0 से 1 पे आने पे ही खुश हूं, मैं ग्राउंड से फर्स्ट में ही आया, बस मैं ग्राउंड से फर्स्ट में ही आया, तो क्या ये पार्शियल भी हो सकता है? पार्शियल भी हो सकता है। तो इसका मतलब 24.2 आया तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियली इलास्टिक हो, पार्शियली इनइलास्टिक हो। अब हम एक और केस बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा, हालांकि नहीं पूछा जाता, लेकिन एक हीलियम की और बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन हमारा हीलियम एटम से जाकर के भिड़ गया, बॉम्बार्ड हो गया। तो हमने माना इसका मास m, उसका 4m, इसकी वेलोसिटी v0, इसकी काइनेटिक एनर्जी k। जब हमने मोमेंटम कंजर्व कराया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 4k/5, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 4k/5। जब हमने देखा कि यार इसको कम से कम एनर्जी 40.8 चाहिए 0 से 1 पे जाने पे, ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड में जाने के लिए 40.8 चाहिए, तो इसका क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 40.8 के बराबर आना चाहिए, तभी तो जा सकता है। तो जब हमने ऐसा करा तो k की वैल्यू है 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर न्यूट्रॉन मेरा 51 से आएगा तभी जाकर के परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है, नहीं तो इलास्टिक तो हो ही रहा है, इलास्टिक होने में तो कोई परेशानी नहीं है, इलास्टिक तो हो ही रहा है। लेकिन अगर 51 से कम आया तो इलास्टिक तो हो ही रहा है, इनइलास्टिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर 51 के जितना आया, 51 के बराबर आया, तो देखो इलास्टिक भी हो रहा है और इनइलास्टिक भी हो रहा है। तो आई होप कि यार आपको ये एटॉमिक कोलिजन की थ्योरी समझ में आई होगी। केवल ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ जाकर के भिड़ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 20.4 है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कोलिजन होने की, तो आपको बताना है कि यार हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक हो और हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट में आंसर करके जरूर बताऊंगा कि यार ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।